दिल्ली पहाड़गंज रंगदारी और फायरिंग कांड का खुलासा। अंतर्राज्यीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिला पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में 30 लाख रुपए की कथित रंगदारी मांगने और फायरिंग कर दहशत फैलाने के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य शूटर पवन कुमार उर्फ पवन पहलवान, साजिशकर्ता शक्ति सिंह, विशाल भाटी उर्फ भांजा, स्थानीय बिल्डर एवं होटल कारोबारी पवन कुमार उर्फ पवन चेतली और उसका सहयोगी राजेश सचदेवा उर्फ सोनू मोटा शामिल है। प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने आया कि ये वारदात किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत अंजाम दी गई थी। पुलिस को दावा है कि हरियाणा निवासी पवन पहलवान पहाड़गंज क्षेत्र में बिल्डरों और कारोबारियों के बीच भय का माहौल बनाकर अपना रंगदारी नेटवर्क स्थापित करना चाहता था। जांच में ये भी सामने आया कि स्थानीय बिल्डर पवन चेतली ने कथित तौर पर अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी को डराने और इलाके में प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से इस साजिश में भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों, वित्तीय लेन देन और आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। थैंक यू डियर मीडिया फ्रेंड्स फॉर कमिंग इन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। आज मैं एक केस के बारे में आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, जिस केस की वजह से हमारे पहाड़गंज मार्केट में काफ़ी दहशत फैली हुई थी। 29 जून को एक हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक हमारे जाने माने बिल्डर हैं श्री महेश चंद, उनके दुकान पे जहाँ पे वो बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मेन पहाड़गंज मार्केट में आर्य नगर में, वहाँ पे एक शख्स आया और उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी। ये उसने कहा कि 30 लाख की फिरौती मुझे चाहिए, जिसमें से 5 लाख मुझे अपफ्रंट अभी के अभी चाहिए। उन्होंने अपनी इनएबिलिटी दिखाई कि मैं एकदम इतना पैसा नहीं दे सकता, तो उनके ऊपर फायर किया। उनका सौभाग्य था कि वो फायर उनको लगा नहीं, जस्ट उनसे 2 इंच दूर उनकी दीवार पे लगा और उनको उसने फिर धमकी दी कि मेरे और भी साथी इलाके में हैं, तो जो मैं फिरौती मांग रहा हूँ ये मुझे चाहिए, मैं दोबारा फिर से आऊँगा। और ये कहते हुए नीचे निकला और दोबारा एक वार्निंग शॉट उसने फायर किया। ऐसा इंसिडेंट हमारे मार्केट्स में रिसेंट टाइम्स में कभी हुआ नहीं था। बहुत पीसफुली जो मार्केट वेलफेयर है, लोकल काउंसलर्स हैं, सब मिलके अच्छे से चलाते थे। तो इस इंसिडेंट की वजह से एकदम बहुत पैनिक उस मार्केट में फैल गया। तो हमारा ये उद्देश्य था कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए, रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जाए, जो अक्यूज्ड है उसका पता लगाया जाए। इसी मुहिम में जब हमने पर्चा दर्ज किया और उसके बाद हम वेरियस इंटेलिजेंस सोर्सेज को एक्टिवेट करने लगे, हमने टेक इंट पे काम किया, ह्यूमिट पे काम किया, तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि जो ये वारदात है इतनी सिंपलिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी विदाउट एनी प्लानिंग आया और फायर करके चला गया, इसके पीछे बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। खैर, एक तरफ हम उस पर काम कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी खोलने में, बट दूसरी तरफ जो ये हमारा अक्यूज्ड है, जिसकी आइडेंटिटी बाद में पवन पहलवान के नाम से खुली, जो 23 साल का एक व्यक्ति है, परनाला बहादुरगढ़ का रहने वाला, ये व्यक्ति लगातार अरेस्ट इवेट कर रहा था और इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे कंप्लेनेंट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहा था। वारदात के बाद इस तरह की बातें बोल के इस बार बच गया, अगली बार बताता हूँ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ओपनली चैलेंज कर रहा था। डिफरेंट लोकेशंस बदल के कंप्लेनेंट को इतनी दहशत में ला रहा था और इस तरह से प्रूव करना चाह रहा था कि मैंने खुलेआम मार्केट में फायरिंग की है, तो अब मेरा नाम बहुत बढ़ गया है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहांगीरपुर में मर्सिडीज की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, कारोबारी का बेटा गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की टक्कर से एक स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगोलपुरी निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो मार्बल घिसाई का काम करते थे। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी चालक अंश प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार रविवार शाम दीपक कुमार अपना काम खत्म कर स्कूटी से कश्मीरी गेट की ओर जा रहे थे। आउटर रिंग रोड पर फुट ओवर ब्रिज के नीचे पीछे से तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दीपक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार होने लगा, लेकिन एक कैब चालक ने उसका पीछा किया और वाहन का नंबर पुलिस को उपलब्ध कराया। इसी बीच एक राहगीर ने घायल दीपक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वाहन नंबर के आधार पर पुलिस ने कार मालिक तक पहुंचकर आरोपी चालक अंश प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी कार मालिक का बेटा है और उसका पिता एक कारोबारी है। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि हादसे के समय आरोपी ने शराब पी रखी थी या नहीं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरा नाम गीता है। गीता? हाँ जी। गीता जी, क्या घटना हुई थी, आपको कब पता चला? सुबह 6 बजे निकले थे। सुबह 6 बजे निकले, 7 या पौने 7 के टाइम मतलब उनके पास मेरे पास कॉल नहीं आया था। मतलब किस जो माल जिनका लेके जा रहे थे उनका मेरे पास कॉल आ रहा था। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपक जी का एक्सीडेंट हो गया, आप फ़ोन तो उठाओ। तो मैंने फ़ोन उठा के बात करी तो उन्होंने थाने से फ़ोन आ रहा कि जी हम थाने से बोल रहे हैं, आप पहुँचो, थाने पहुँचो। हमें इतना बताया, जैसे ही चला हम तुरंत थाने सब भागे और सुबह 6 बजे वो निकल गए थे। और जब मुझे फ़ोन पे जब ही बता दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है और मेरा जवाब मांगा तो उनकी डेथ हो चुकी है। हाँ जी, मतलब मैं नहीं गई थी, हमको फ़ोन पे ही बता दिया था। मेरा बेटा गया था। अब मेरा बेटा भी 18 साल का, बेटी मेरी 2.5 साल की है। बस इतने छोटे बच्चे और मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता चल पाया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ? उन्होंने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, पर थाने जब गए तो बस इतना पता चला कि किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। बहुत स्लो चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि हम नॉर्मली जब मतलब जाते हैं उनके साथ तो बहुत स्लो गाड़ी चलाते हैं और साइड में ही चलाते हैं। स्कूटी से जा रहे थे? हाँ जी। क्या नाम था, कितनी उम्र? इनका नाम दीपक है, अब 45 एज थी इनकी। सर, मेरा नाम किशोर कुमार है और ये बच्चा जो है मंगोलपुरी में रहता है और ये अपने घर से सुबह 6 बजे अपने काम के सिलसिले में जो है ये निकला था, जो कि टाइल का काम करता है और ये दिल्ली से बाहर जा रहा था और बलसवा चौक के ऊपर बाईपास पे वहाँ पे इसको कोई कार पीछे से ठोक देती है और ये बच्चा वहीं पे ऑन दी स्पॉट मर जाता है। कोई अनजान व्यक्ति इसको उठा करके जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ ये मृत घोषित कर दिया जाता है। आपको कैसे पता चला? हमें जो है हॉस्पिटल जाने के बाद मालूम पड़ा कि ये बच्चा जो है मृत घोषित है और किसी के थ्रू, किसी अनजान व्यक्ति के थ्रू ही हमें पता चला। वो भी जो है इसके मोबाइल फ़ोन पे जो है उसका फ़ोन आया तो उसने ही बताया कि जो है ये इसको मैं जानता हूँ और उसने ही हमें फिर बताया। क्या नाम था बच्चे का? दीपक। कितनी उम्र है? 45 साल उसकी उम्र है। क्या काम है? ये टाइल्स का काम करता था, सप्लाई का। कितने बच्चे? इसके 2 बच्चे हैं जी, एक छोटी बच्ची है 2 साल की, एक लड़का है 19 साल का। कितने बजे का मामला है ये सुबह जो है तकरीबन जो है 6:30 बजे का मामला। 650 करोड़ के कथित दवाई घोटाले पर आपका प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपए के दवाई घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय DDU अस्पताल हरिनगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धरने का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया। प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कथित घोटाले का मुख्य आरोपी विदेश चला गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मुख्य आरोपी देश में मौजूद नहीं है तो जांच प्रभावी ढंग से कैसे आगे बढ़ेगी। आप नेताओं ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तथा जनता के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम लोग दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर बिल्कुल एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं, जिसके अंदर किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, कोई नारेबाजी नहीं करते। हम सिर्फ ये प्लेकार्ड लेके खड़े होते हैं
जिसके अंदर हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, खास तौर पे वो गरीब लोग जो इस अस्पताल के अंदर आ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आपको अगर दवाई नहीं मिल रही, आपका अगर इलाज नहीं हो रहा, आपका अगर टेस्ट नहीं हो रहा, आपको अगर सर्जरी नहीं कर रहा अस्पताल, तो इसका कारण है रेखा गुप्ता की सरकार ने 650 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आपकी दवाइयों के अंदर 200% कमीशन खाने के लिए दिल्ली का पैसा बर्बाद किया गया। और हम अलग अलग अस्पतालों के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम लोकनायक अस्पताल के बाहर थे, आज हम दीनदयाल उपाध्याय के बाहर हैं, कल हम जीटीबी अस्पताल दिलशाद गार्डन में इस तरह से खड़े होंगे और जनता को बताएंगे कि आपके पैसे की लूट किस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार ने की है। और बार बार मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सख्त सजा मिलेगी। और जब सजा देने की बात आई तो मुख्य आरोपी और जो मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, जिसने तमाम नकली शेल कंपनियां बना के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सरकार के साथ मिलके ये घोटाला किया, उसको एसीबी ने देश से भगा दिया। वो आदमी जर्मनी भाग गया है। अब जब आपका मुख्य आरोपी जर्मनी भाग गया तो आपकी जांच कैसे होगी, किसको सजा दोगे आप? ये सवाल हमारा रेखा गुप्ता जी से। सर ये कब तक चलेगा प्रदर्शन लगभग? ये रोज चलेगा, रोज एक अस्पताल के बाहर हम लोग करेंगे। जब तक आप लोग आ रहे हैं, जब तक पुलिस आ रही है, तब तक हम भी आएंगे। जब आप लोग आना बंद कर देंगे, पुलिस आना बंद कर देगी, तब हम प्रदर्शन किसी और तरीके से करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। जी।